तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बढ़िया ही होगे। और वैसे आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ MSI GF63 थिन के बारे में, क्योंकि आप में से जिन लोगों का बजट 50 से 60,000 के बीच का है और आप अपने लिए गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो आपकी नज़र इस लैपटॉप में तो जरूर पड़ी होगी, क्योंकि 56,990 इस लैपटॉप का प्राइस है और इस प्राइस में ये लैपटॉप आपको एक 6 कोर के CPU के साथ RTX 3050 दे रहा है। और यही इस लैपटॉप की मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है, क्योंकि इस सेगमेंट में आप देखो तो सारे लैपटॉप आपको GTX 1650 दे रहे हैं, लेकिन वहीं ये लैपटॉप आपको RTX 3050 कैसे दे रहा है। आखिर MSI ने कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करा ही होगा, तभी आपको इस प्राइस पे ये GPU मिल रहा है। और उसके बाद भी इस लैपटॉप को लेना चाहिए या नहीं, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो फिर अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले इसकी मेन हाईलाइटिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जो कि है इसका GPU। तो इसमें आपको मिलता है RTX 3050 और ये 40 वॉट के TGP के साथ आता है। अब आप लोगों को जितनी खुशी इसके इस GPU को देख के हुई होगी, उतना ही दुख हुआ होगा ये देख के कि यार इसमें तो बस 40 वॉट की TGP है, अब इसमें ये GPU क्या ही परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस GPU की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और खास करके जब आप ये देखो कि इस सेगमेंट में आपको सारे लैपटॉप GTX 1650 दे रहे हैं और उस GTX 1650 से इसकी परफॉर्मेंस कंपेयर करो तो गेमिंग परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस दोनों ही चीजों में ये जो RTX 3050 है ये एक किसी भी GTX 1650 वाले लैपटॉप से बेटर परफॉर्म करेगा। गेमिंग की बात करें तो ऑन एवरेज आपको 5 to 6 FPS ज्यादा ही मिलेंगे एज कम्पेयर टू GTX 1650। और ये जो 5 to 6 FPS का डिफरेंस है ये तो विदाउट DLSS है। RTX 3050 में आपको DLSS का भी सपोर्ट मिलता है, तो अगर आप DLSS को ऑन कर दोगे ना तो आपको तो और ज्यादा FPS मिलने लगेंगे, और फिर तो ये जो 5 to 6 FPS का डिफरेंस है ना ये तो और भी बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू GTX 1650। तो गेमिंग और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से तो GTX 1650 से ये RTX 3050 बेटर है ही। साथ में एक और चीज है कि ये जो GTX 1650 है ना ये ऑलमोस्ट अब 4 years ओल्ड होने वाला है, तो ऐसे में ये RTX 3050 ये भले ही 40 वॉट का है, स्टिल ये एक बेटर ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि ये जो है ये ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है एज कम्पेयर टू GTX 1650। तो ठीक है, अब आपको नंबर्स में नहीं जाना है, परफॉर्मेंस जो है वो GTX 1650 से बेटर मिलेगी आपको इसमें। अब CPU की बात करें तो इसमें आपको मिलता है i5-11400H। ये 6 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स का CPU है, और अगर आप इसको Ryzen की CPU से इसकी परफॉर्मेंस कंपेयर करो तो इसकी परफॉर्मेंस Ryzen 5 4600H और Ryzen 5 5600H के बीच की है, और जो Ryzen 5 5600H है वो इससे आपको थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस दे देता है। तो ओवरऑल ये जो CPU है ना ये एक अच्छा CPU है, आपको गेमिंग, प्रोडक्टिविटी और कंटेंट क्रिएशन का काम बहुत ही आराम से करा देगा, इवन कोडिंग भी आराम से करा देगा। मेरे पास कोडिंग के लिए अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब डिस्प्ले की बात करें तो उसमें आपको एक 15.6 इंच का फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले मिलता है, जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अब अगर IPS लेवल को लेकर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं कि ये जो IPS लेवल पैनल होता है ना ये बिल्कुल TN पैनल और IPS पैनल के बीच का होता है, लेकिन इसके जो व्यूइंग एंगल्स और क्लियरिटी होती है ना वो बिल्कुल एक IPS पैनल जैसी होते हैं। तो इन शॉर्ट बोलूं तो IPS पैनल और IPS लेवल पैनल दोनों में ही कुछ डिफरेंस नहीं होता है। और वैसे ये जो IPS लेवल पैनल है ये आपको Asus TUF 2021 सीरीज में भी देखने को मिलता है। साथ में डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस पर आ जाए तो उसमें आपको 45% NTSC मिलता है, जो कि 68% sRGB के बराबर है, और साथ में 250 निट्स की ब्राइटनेस है। तो क्वालिटी वाइज बात करें तो ये डिस्प्ले अच्छा है, और यही सेम डिस्प्ले आपको अप टू 80,000 तक सारे गेमिंग लैपटॉप्स पे देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर डिस्प्ले से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्प्ले भी आपको इस लैपटॉप में बढ़िया मिलता है। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो उसमें जो टॉप लिड है वो आपको मेटल की मिलती है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द बॉडी लैपटॉप की वो आपको ऑल प्लास्टिक में मिलती है। साथ में जो टॉप लिड फ्लैक्स है वो आपको मिनिमल से मिलता है, और जो कीबोर्ड फ्लैक्स है वो आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर ही मिलता है। तो ओवरऑल जो इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी है ना वो आपको बहुत ही बढ़िया मिलती है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कीबोर्ड एंड अपग्रेड्स की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको 60% कीबोर्ड मिलता है, यानी कि इसके कीबोर्ड में आपको नंबर पैड नहीं मिलता है। साथ में जो बैक लाइटिंग है वो आपको ओनली रेड कलर की इसके कीबोर्ड में मिलती है, तो आप इसके कलर चेंज नहीं कर सकते हो। साथ में जो कीज है वो सब आपको काफी बड़े साइज की मिलती है, इंक्लूडिंग द एरो कीज भी आपको जो नॉर्मल कीज का साइज होता है ना उसी साइज की मिलती है। तो अगर आप रेसिंग गेम्स खेलना पसंद करते हो नैरो कीज से तो आप बड़े आराम से खेल सकते हो। साथ में अपग्रेड्स की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको 1 SSD स्लॉट मिलता है और 1 HDD स्लॉट मिलता है, जिसमें से कि जो SSD स्लॉट है वो ऑक्यूपाइड है और जो HDD स्लॉट है वो आपको एम्प्टी मिलता है। तो इन फ्यूचर आप अपग्रेड करना चाहो इसके स्टोरेज, तो इन फ्यूचर अगर आप अपग्रेड करना चाहो SSD को तो आपको जो पुरानी SSD उसको रिमूव करके हायर कैपेसिटी की SSD लगाना पड़ेगा, और अगर आप HDD के थ्रू स्टोरेज अपग्रेड करना चाहो तो वो स्लॉट तो आपको खाली मिलता है, तो आप उसमें एक HDD लगा सकते हो।
साथ में रैम की बात करें तो इसमें आपको 2 रैम स्लॉट्स मिलते हैं, जिसमें से कि एक ऑक्यूपाइड है और दूसरा एम्प्टी है। तो इन फ्यूचर आप रैम अपग्रेड करना चाहो तो इसमें आप अप टू 64 GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हो। ये भी इस लैपटॉप की बहुत एक हाईलाइटिंग पॉइंट है कि आपको 64 GB तक का रैम अपग्रेड इस लैपटॉप में मिल रहा है। अब इस प्राइस में RTX 3050 मिल रहा है तो कहीं पर तो कॉस्ट कटिंग करना ही पड़ेगा। तो MSI ने कॉस्ट कटिंग कर रहा है इसके थर्मल्स में। अब जहां सारे गेमिंग लैपटॉप्स डुअल फैन कूलिंग सिस्टम के साथ आते हैं, वहीं ये लैपटॉप सिंगल फैन कूलिंग सिस्टम के साथ आता है। और अब सिंगल फैन कूलिंग सिस्टम सुन के आप ये सोच रहे हो कि थर्मल्स तो बिल्कुल बेकार होंगे, तो मैं आपको बता दूं आप गलत हो। सिंगल फैन कूलिंग सिस्टम होने के बाद भी इस लैपटॉप का टेम्परेचर 75 से 80 डिग्रीज के बीच में रहता है, इवन इन हाई डिमांडिंग गेम्स लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, जिसमें कि अजूर स्टफ के टेम्परेचर तो 90 डिग्रीज तक जाते हैं। उस गेम में भी ये लैपटॉप 75 से 80 डिग्रीज का टेम्परेचर मेंटेन करता है। अब ये चीज पॉसिबल हो पाई है टेम्परेचर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। अब टेम्परेचर ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसमें बेसिकली ये है कि जैसे ही इस लैपटॉप के टेम्परेचर 75 डिग्रीज क्रॉस करते हैं तो तुरंत जो है सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड होती है ना, उसमें आपको काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। जो क्लॉक स्पीड है वो एकदम से कम होती है, फिर एकदम से बढ़ती है, और ये जो चीज है ना ये काफी फास्ट होती है और काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन इसमें देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो 75 से 80 डिग्रीज के बीच में मेंटेन रहता है। और क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है और काफी स्मार्टली होता है, तो इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है ना उसमें भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। और दूसरा रीजन जिसकी वजह से ये टेम्परेचर इतने अच्छे से मेंटेन हो पाता है वो है इसका 40 वॉट की TGP वाला RTX 3050। अब 40 वॉट होने की वजह से वो ज्यादा हीट जनरेट ही नहीं करता है, तो इसलिए जो सिंगल फैन कूलिंग सिस्टम है ये टेम्परेचर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू टेम्परेचर भी मेंटेन कर लेता है और आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस में अच्छे खासे FPS भी मेंटेन कर लेता है। तो इस वजह से मैं बोलूंगा कि जो इसके ओवरऑल थर्मल्स है ना वो भी आपको अच्छे मिलते हैं। तो मैं कहूंगा कि इसके जो ओवरऑल थर्मल्स है ना वो आपको बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन टेम्परेचर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू वो थर्मल्स काम बहुत अच्छे से करते हैं। अब कोई भी चीज कभी भी परफेक्ट तो हो नहीं सकती है, तो आ जाते हैं इस लैपटॉप के कॉन्स पे। तो सबसे पहला कौन है इस लैपटॉप का, इसकी बैटरी, जो कि मोस्टली वैसे तो सभी गेमिंग लैपटॉप्स में होती है। तो इसमें लैपटॉप में आपको एक 52 वॉट आवर की बैटरी मिलती है, जिसको कि अगर आप ऐसे नॉर्मल यूज करोगे तो ऑन एवरेज आपको वही 2 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा। और वहीं आप बैटरी सेवर ऑन करके 50% ब्राइटनेस पे 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ यूज करोगे तो आपको फिर ऑन एवरेज वो 4 आवर्स का बैकअप उसमें मिल जाएगा। साथ में दूसरा कौन है इसका कि इस लैपटॉप में आप Type-C के थ्रू डिस्प्ले आउटपुट नहीं ले सकते हो। इस लैपटॉप का डिस्प्ले आउटपुट आपको ओनली HDMI के थ्रू मिलेगा, और HDMI के थ्रू भी जो इसका डिस्प्ले आउटपुट आएगा वो इसके eGPU से आएगा, ना कि इसका RTX वाले GPU से आएगा। तो अब एट लास्ट कंक्लूजन पर भी आ जाते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, जो कि आपको सिर्फ 56,990 के प्राइस में एक 6 कोर का CPU के साथ RTX 3050 दे रहा है, जो कि इस सेगमेंट के किसी भी GTX 1650 लैपटॉप से आपको बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस और कंटेंट क्रिएशन में भी बेटर परफॉर्मेंस देगा। साथ में ये लैपटॉप काफी लाइट वेट है, 1.86 kg का इसका वेट है, और 2 इयर्स की वारंटी भी इस लैपटॉप में आपको मिलती है। तो इस कारण से ये एक काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है और वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है इस प्राइस सेगमेंट का। अब एट लास्ट मैंने आपको सारी चीजें इस लैपटॉप के बारे में बता दिया है, और अगर आप इस लैपटॉप को लेने का सोच रहे हो तो मैं तो बिल्कुल आपको इस लैपटॉप को लेने का रिकमेंड करूंगा। लेकिन मेरा काम है आपको सारी चीजें बताना और रिकमेंड करना और सही डिसीजन लेने में मदद करना। बाकी एट लास्ट डिसीजन तो आपको खुद से ही लेना है। तो फिर चलो अब आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगर IPS लेवल को लेकर आपके तो तुरंत जो है